हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सेल्स रिपोर्ट में जो सेल्समैन एनालिसिस रिपोर्ट्स है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इस रिपोर्ट की मदद से हम सेल्समैन वाइज सेल कितना हुआ है, सेल्स रिटर्न कितना हुआ है और उस सेल्समैन का कमीशन कितना हुआ है, ये रिपोर्ट्स आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो आइए सेल्समैन एनालिसिस रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमें डिस्प्ले रिपोर्ट्स इस मेनू में जाना है। उसके बाद सेल्स रिपोर्ट इस मेनू में जाना है। सेल्स रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ सेल्समैन एनालिसिस रिपोर्ट्स ये ऑप्शंस हमें दिया है। इसमें जैसे ही हम एंटर करेंगे तो जितने भी सेल्समैन वाइज सेल्स रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है वो रिपोर्ट्स हमें यहाँ दिखाई देंगे। रिपोर्ट्स ज़्यादा होने के कारण हम इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट 4 रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे। उसमें ऑल सेल्समैन ट्रांजैक्शन टाइप वाइज सेल डीसी समरी, दूसरा सिलेक्टेड सेल्समैन सेल्स, सेल्स रिटर्न डिटेल्स और कमीशन, तीसरा सिलेक्टेड सेल्समैन कस्टमर वाइज सेल और सेल्स रिटर्न समरी और चौथा रिपोर्ट सिलेक्टेड सेल्समैन कंपनी वाइज सेल और सेल डीसी समरी रिपोर्ट। ये 4 रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेल्समैन एनालिसिस रिपोर्ट्स में सबसे पहला रिपोर्ट है ऑल सेल्समैन ट्रांजैक्शन टाइप वाइज सेल डीसी समरी। सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए उस रिपोर्ट पे एंटर करना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने उसका क्राइटेरिया विंडो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आता है विथ सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन, मतलब इस रिपोर्ट में सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शंस इंक्लूड हमें करने हैं या नहीं करने। डिफॉल्ट यस है, हम सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूड करेंगे। दूसरा है एक्सक्लूड क्रेडिट डेबिट नोट अदर एडजस्टमेंट अमाउंट। डिफॉल्ट यस किया है, मतलब वो एक्सक्लूड किया है हमने। अगर हम इस ऑप्शन को यस रखते हैं तो जो भी हमारे रिपोर्ट्स जनरेट होंगे वो हमारे ग्रॉस सेल अमाउंट पे जनरेट होंगे। और इस सेटिंग को, मतलब इस ऑप्शन को अगर हमने नो रखा तो हमारे रिपोर्ट्स जनरेट होंगे वो सेल की नेट अमाउंट पे जनरेट होंगे। अभी डिफॉल्ट हम यहाँ यस रखेंगे। इसके बाद आगे जाने के लिए एंटर करेंगे तो देखिए सेल्समैन वाइज रिपोर्ट हमारे सामने ओपन हो गया है। हमारे जितने भी सेल्समैन हैं वो हमें इस रिपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उस सेल्समैन ने जो भी सेल किया है, डीसी सेल किया है या फिर सेल्स रिटर्न किया हुआ है, तो वो डिटेल्स हमें यहाँ शो करेगा। सबसे नीचे देखेंगे तो सभी सेल्समैन का मिला के टोटल्स हमें नीचे शो कर रहा है। कैश सेल कितना हुआ है, कैश क्रेडिट सेल कितना हुआ है, क्रेडिट सेल कितना हुआ है, डीसी सेल कितना हुआ है, टोटल सेल कितना हुआ है और सेल्स रिटर्न कितना हुआ है, और सबसे लास्ट में टोटल सभी सेल्समैन का नेट सेल कितना हुआ है वो हमें शो कर रहा है। इस रिपोर्ट को अगर हमें प्रिंट करना है तो यहाँ प्रिंट का बटन दिया है, उसे क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड पे अल्ट पी का बटन प्रेस करना है तो रिपोर्ट प्रिंटिंग का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। डिफॉल्ट हमने पीडीएफ सेट करके रखा है। अगर हमें चेंज करना है तो हम ऑप्शन में जाके यहाँ से एक्सेल या HTML भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल करना है तो सेंड ईमेल को यस करके जिसे ईमेल सेंड करना है उसका ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है और रिपोर्ट हमें, तो हम उसको रिपोर्ट मेल कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट जनरेट करने के लिए प्रिंट दिस रिपोर्ट को यस करना है। कंफर्मेशन के लिए पूछेगा तो ओवरराइड को यस करना है। तो देखिए इस तरह से रिपोर्ट हमारे सामने जनरेट हो जाएगा। इस रिपोर्ट से हम सेल्समैन का बिल वाइज डिटेल भी देख सकते हैं। जैसे कि गणेश सेल्समैन का अगर बिल वाइज डिटेल हमें देखना है तो गणेश सेल्समैन पे एंटर करेंगे तो गणेश सेल्समैन का जून महीने में जो भी कस्टमर को सेल किया है उस कस्टमर वाइज बिल वाइज डिटेल हमें यहाँ शो करेगा। मतलब उस बिल का डेट क्या है, बिल नंबर क्या है, कौन से कस्टमर को सेल किया है, सेल अमाउंट कितना था, सेल्स रिटर्न अमाउंट कितना हुआ है,
नेट अमाउंट कितना है और उसका कमीशन कितना कैलकुलेट हुआ है, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ शो करेगा। तो इस तरह से ऑल सेल्समैन का ट्रांजैक्शन टाइप वाइज सेल डीसी समरी हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। दूसरा रिपोर्ट है सिलेक्टेड सेल्समैन सेल्स रिटर्न डिटेल्स एंड कमीशन डिटेल्स। मतलब इस रिपोर्ट से हम सिलेक्टेड सेल्समैन का सेल्स रिटर्न और कमीशन डिटेल्स हम यहाँ से देख सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। सिलेक्टेड सेल्समैन रिपोर्ट पे एंटर करना है तो सबसे पहले हमें सेल्समैन सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा। तो जिस सेल्समैन का रिपोर्ट हमें जनरेट करना है उस सेल्समैन को सिलेक्ट करना है। विथ सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन को अगर कंसिडर करना है तो यस रखना है। अभी हम डिफॉल्ट ऑप्शंस रखेंगे और रिपोर्ट जनरेट करेंगे। 1 जून से 30 जून तक का रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे। तो देखिए हमने पवन सेल्समैन को सिलेक्ट किया था, तो उसका बिल वाइज सेल्स रिटर्न और कमीशन डिटेल्स हमें यहाँ शो कर रहा है। मतलब उसने कौन से कस्टमर को सेल किया है, सेल कितना हुआ है, सेल्स रिटर्न कितना आया है, उसका नेट सेल कितना हुआ है और उसके हिसाब से उसका जो कमीशन हमने सेट करके रखा है 2%, वो कमीशन भी उस पर कैलकुलेट कर लेगा। रिपोर्ट को प्रिंटर पे प्रिंट कैसे करते हैं या फिर पीडीएफ या एक्सेल एचटीएमएल में कैसे लेते हैं वो हमने इसके पहले रिपोर्ट में देखा था, तो सेम प्रोसेस रहेगा। तो इस तरह से हम सिलेक्टेड सेल्समैन का सेल्स रिटर्न और कमीशन डिटेल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद है सिलेक्टेड सेल्समैन का कस्टमर वाइज सेल और सेल्स रिटर्न समरी। वो कैसे जनरेट करते हैं, इस रिपोर्ट पर एंटर करना है। सबसे पहले सेल्समैन सिलेक्ट करना है और आगे जाना है। हम सेम 1 जून से 30 जून तक का डिटेल्स देखेंगे। तो हमने सेल्समैन सिलेक्ट किया था राजू सेल्समैन ने जून महीने में जो भी कस्टमर को सेल किया है वो सब कस्टमर का डिटेल हमें यहाँ शो करेगा। सबसे पहले कस्टमर का नाम आएगा, उसके बाद उसका एड्रेस, कौन से सेल्समैन को कितना सेल किया है वो अमाउंट शो करेगा। अगर सेल्स रिटर्न हुआ है तो सेल्स रिटर्न अमाउंट में शो करेगा और सबसे लास्ट में नेट सेल उस महीने में कितना हुआ है उस कस्टमर को वो हमें शो करेगा। तो इस तरह से सिलेक्टेड सेल्समैन का कस्टमर वाइज सेल डीसी और सेल्स रिटर्न समरी हम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्टेड सेल्समैन कंपनी वाइज सेल डीसी समरी। मतलब किसी सिलेक्टेड सेल्समैन का हम कंपनी वाइज सेल डीसी समरी भी देख सकते हैं। जैसे गणेश सेल्समैन हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, तो रिपोर्ट हम 1 जून का ही सिलेक्ट करेंगे 30 जून तक का। देखिए जो सेल्समैन हमने सिलेक्ट किया है गणेश, उस सेल्समैन ने कौन सी कंपनी का उस महीने में कितना सेल किया है, सेल्स रिटर्न कितना आया है और टोटल नेट सेल कितना हुआ है, वो डिटेल हमें यहाँ शो करेगा। तो दोस्तों सेल्समैन एनालिसिस रिपोर्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने पहले 4 रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। बाकी रिपोर्ट्स की जानकारी हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।